हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण जीके जीएस का रामबाण प्रश्न देखेंगे, जो कि इसमें 217 प्रश्न हैं और यह प्रश्न जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह क्लास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाली है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस प्रश्न को रट लीजिएगा। आपको याद रखना है कि यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पूछा जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो यह 24वें तीर्थंकर थे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो याद रखिए प्रतिभा सिंह पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति। कटक किस नदी पर बसा है। तो यह महानदी पर कटक जो है बसा है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। भारत में रेल का आरंभ आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा 16 अप्रैल यह 1853 को हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। तो यह याद रखिएगा, बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। एक होता है 0, एक होता है 1, बस इसमें 2 अक्षर होते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था। यह 1961 में आज़ाद हुआ था। आगे चलते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सफेद हाथी का देश कौन सा है। तो यह थाईलैंड है, सफेद हाथी का देश, इसको याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक शाखाएं वाला बैंक कौन सा है। तो विश्व में जो सर्वाधिक शाखाएं वाला बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो यह शनि, शनि ऑप्शन यहाँ शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर वलय है। कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। तो यह 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान की कमी होती है। रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोज की थी कि पियरे और मैडम क्यूरी ने किए थे। आगे चलते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था। तो यह अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। आगे चलते हैं। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यह याद रखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में है, इसको याद रखिएगा। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। तो यह सासाराम बिहार में दफनाया गया है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो यह सोनपुर मेला जो है यह बिहार में लगता है। इसे हरिहर मेला के नाम से, हरिहर मेला के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध आपको बताना है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। तो यह 1773 में हुआ था। कब हुआ था। 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था। तो यह बर्मा भेजा था, म्यांमार में, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी जो लौटे थे ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसको याद, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो यह बोध गया में हुई थी, इसको याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ पे देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम है, इसको याद रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यह कन्याकुमारी जो है दक्षिणतम बिंदु है। आगे चलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक त्योहार है। प्रसिद्ध त्योहार है, तो यह असम का त्योहार है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के प्रयोग में किया जाता है। तो यह मधुमेह की बीमारी में किया जाता है। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन जो सी है यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिंग था। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम याद रखिएगा गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। रवि की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यह यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो इसको याद है, रिलैक्सी से होता है, इसको याद रखिएगा।
शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? यह हाइपोथैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह याद है सेरिब्रम के द्वारा होता है, सेरिब्रम। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो यह तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह संतोष यादव थी। आगे चलते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो यह मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, इसको याद रखिएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो यह लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। आगे चलते हैं, भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा था? भारत का प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो है यह दिल्ली में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह ऋग्वेद में है, इसको याद रखिए, ऋग्वेद में। आगे चलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहाँ कहा जाता है? तो यह बांगर कहा जाता है। किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो शुक्र है, ठीक ना। अगर यहीं पे पूछा जाएगा सूर्य, इसको याद रखिएगा, अगर यहाँ से पूछा जाएगा सूर्य के सबसे नजदीक, तो याद रखिएगा बुध है, ठीक ना। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है और पृथ्वी के नजदीक सबसे यह शुक्र है। आगे चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो यह डेसिबल में मापी जाती है। आगे चलते हैं, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग जो होता है यह बैक्टीरिया से होता है। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? यह लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध याद रखिएगा यह भाखड़ा नांगल बांध है जो कि सतलज नदी पे है, इसको याद रखिएगा। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? यह पत्तियों में करता है, ठीक ना, पत्तियों में। आगे चलते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी यह 1911 में बनी थी, इसको याद रखिएगा। 1911-12 में बनी थी इसको, लेकिन याद रखिएगा 1911 यहाँ पे ज्यादातर देता है, इसको याद रखिएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो यह हीरा है, ठीक ना। आगे चलते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो यह उसका फूल जो होता है वह महत्वपूर्ण अंग होता है। विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? तो यह बांस होता है। आगे चलते हैं, किस एक की खेती पौधे का प्रतिरूपण करके किया जाता है? यह प्याज का, ठीक ना। धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है? तो यह पत्ते और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वह जल और पर्णहरित और धूप की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह है, तो वह क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? यह CO2 होती है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ होता है? तो इसको याद है, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में होता है, नीले व लाल क्षेत्र में होता है। आगे चलते हैं, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? तो उसे रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो यह जैविक और अजैविक है। आगे चलते हैं, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस वे थार एक्सप्रेस, इसे याद रखिएगा, समझौता एक्सप्रेस वे थार एक्सप्रेस चलती है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? तो यह गोरखपुर में सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। इंडियन रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है। आगे चलते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो वह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? तो यह याद रखिएगा, यह 71% पानी है। आगे चलते हैं,
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। इसको 4096 किलोमीटर याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो यह अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसको याद रहे कितना लगता है, तो इसको अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। इसको भी याद रखिएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह बृहस्पति है। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है वह कोसी नदी को कहा जाता है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच बनाती है। ठीक ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैकमोहन की बात की जाए, मैकमोहन भारत और चीन के बाद रेड क्लिफ अगर बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा बनाती है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? यह नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है यह नेपाल में सबसे ऊंचा पर्वत है। इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का अगर पूछा जाए तो यह गाडविन आस्टीन है। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो यह समुद्रगुप्त जाना जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1980 में पारित किया गया था। आगे चलते हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो यह याद रखें मेथेन है। ठीक है, मेथेन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है तो यह कितना होता है? 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष होता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय याद रखिएगा दिल्ली में है। सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश तो याद रखिएगा भारत है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो परिभ्रमण की गति के कारण होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह तो याद रखिएगा शुक्र है। इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस महासागर की आवृत्ति जो है अंग्रेजी के यस आकार की होती है? तो यह अटलांटिक महासागर की। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो यह सूर्य को कहा जाता है। आगे चलते हैं। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। इसको याद रखिएगा। इसे टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ की टाइगर की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यह यमुना है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यह यमुना है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो यह गंगा है। कितना? भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। इसको याद रखें 2525 किलोमीटर है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका याद रखिएगा वह रजिया सुल्तान थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो यह 1919 में अमृतसर में हुआ था। इसको याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल शंकर इनका नाम है। ठीक ना। आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वह स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह भारत आया था 1498 में। आगे चलते हैं। देखिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है।
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत यह वंदे मातरम है। कौन है? वंदे मातरम। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। याद रखिए यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय गीत, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, राष्ट्रगान यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और राष्ट्रगीत की बात की जाए तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे चलते हैं। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान की अवधि जो है यह 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। आगे चलते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? यह हृदय से। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? यह 3:2 का अनुपात है। आगे चलते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो यह रांटजन जो था यह किया था एक्सरे का आविष्कार। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था। आगे चलते हैं। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली रेल जो चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ किया गया था? तो यह कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। देखिएगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, यह महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो यह विटामिन जो के है, विटामिन के जो है इसकी कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक ना, अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो यह अनुच्छेद 343 द्वारा यह घोषित किया गया था। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो यह मुर्रा जो कि हरियाणा की नस्ल की भैंस है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह गुड़गांव में। कहाँ पे? गुड़गांव में। बैरोमीटर के स्केल में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यह तूफान का सूचक होता है। आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसको याद है, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो यह असम राज्य में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे चलते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है वह शिप्रा नदी के किनारे बसा है। इसको याद रखिएगा। यह गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह मीथेन गैस पाई जाती है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह वर्ष 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह देवनागरी लिपि है। इसको याद है, देवनागरी लिपि। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की कहा जाता है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? तो यह इसको याद रखिएगा, उदंत मार्दन जो है यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो यह हॉकी में जीता है। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो यह 4 वर्षों के बाद होता है। झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो यह श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। आगे चलते हैं। देखिएगा, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह गुर्दे आप इसको याद रखिएगा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह प्रोफेसर अमृत सेन से मिला था। इसको याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे थे? तो इसको याद रखिएगा, शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी थे। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो यह रूस के सहयोग से किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यह हिमाद्री है। इसको नाम इसका हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह जापान की जुनको तबाई थी। इसको याद रखिएगा। पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसको याद है, यकृत लीवर को जो है यह प्रभावित करता है पीलिया। इसको याद रखिएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो यह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखिएगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो यह जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। इसको याद रखिएगा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो यह उपगुप्त, ठीक ना, यह उपगुप्त के प्रभाव से यह अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो वह अकबर था। इसको याद है, अकबर था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो यह गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो यह लाला हरदयाल। इसको याद रखिएगा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आगे चलते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यह 1951 में प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह याद है, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि यह कहाँ पे, बिहार में, यहाँ पे ह्वेन सांग ने पढ़ाई की थी। इसको याद रखिएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो यह रक्त समूह ओ है। आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन उससे प्राप्त होता है विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह मलेरिया रोग होता है। आगे चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? तो यह चिपको आंदोलन से संबंध है। नेक्स्ट देखिएगा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो पत्र किसे सौंपेगा? तो वह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? यह भारत छोड़ो आंदोलन से। इसको याद रखिएगा। दूध का पीएच मान कितना है? तो 6.6 है। आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो यह विटामिन डी का निर्माण होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो 8.3 मिनट लगता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसको याद है, बुध ग्रह है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1972 में पारित किया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 5 जून 1973 को मनाया गया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो 2002 में पारित हुआ था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो यह सुंदर वन में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, तो वह भूटान जाना जाता है। भारत शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो यह अग्नाशय में पाई जाती है। देखिएगा। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है देशांतर रेखा कहलाता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक ना, 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो यह
कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था। आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया? तो यह भारत और इंडिया नाम दिया गया। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 8 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पार्नस्टर्न था। पार्नस्टर्न। भारत और पाकिस्तान की सीमा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ कहलाती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह बीड़ा है। इसको याद है, बीड़ा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो यह राजा राम मोहन राय की हुई थी। किस संशोधन में वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर यह 18 वर्ष की गई थी? तो यह 61वें संशोधन में की गई थी 1989 में। आगे चलते हैं। एलिसा टेस्ट किस की जांच के लिए किया जाता है? तो HIV के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? तो भारतीय संविधान जो पारित हुआ था, इसको याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। और लागू अगर पूछा जाए तो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगर अस्थायी अगर पूछा जाएगा तो अस्थायी अगर पूछा जाएगा तो यह अस्थायी अगर पूछा जाएगा तो वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, इनको याद रखिएगा। और यहाँ पे अस्थायी पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है तो यह असम की लगती है, असम की। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो यह 4 गुना बड़ा है। आगे चलते हैं, देखिएगा कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कोरोमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यह होता है राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, इसको याद रखिएगा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो उसको सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को अन्य नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। हिमालय प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो वह किन्नौर, ठीक ना, किन्नौर जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश का है, इसको याद रखिएगा। 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे दोआब कहा जाता है। आगे चलते हैं। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? तो वह नदी है गोदावरी। कौन सी नदी नदमुख बनाती है? तो वह नर्मदा नदी बनाती है, नदमुख। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में, इसको याद है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और आज हम लोग यह प्रश्न आज के खत्म हुए। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह क्लास शाम 8 बजे रात को आपको यहाँ पे मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। वीडियो को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये आप लोग को यह क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को।